हालेलुया। और दूसरा शीर्षक, हालेलुया, एक वचन पढ़ लीजिए। फिलिपियों 275 पेज में, 275 पेज। दो सौ 75 पेज। हालेलुया। पढ़िए। हालेलुया। 7 का 11, 4 का 11 लिखा गया है। 7। हाँ, कि अपनी घटी के कारण हाँ, यह कहता हूँ, हाँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है हम्म, कि जिस दशा में हूँ हाँ, उसी में संतोष करूँ। हालेलुया। देख लीजिए बाइबल क्या कह रही है। कहता है कि जिस दशा में है, जो आपके पास है, हालेलुया, उसी में विश्वास योग्य बने रहिए। हालेलुया। दुनिया का बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो आपके पास है उसी को क्या करेगा? मल्टीप्लाई कर देगा, उसी को चमत्कार कर देगा, उसी के द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। मूसा के पास क्या था? लाठी था। एक लाठी तलवार और भाले को भी क्या किया? कुचल डाला। यानी कहने का मतलब मूसा जो तेरे पास है वही तेरे लिए काफी है। हालेलुया। इसी पर विश्वास योग्य बने रहो। और मूसा ने लाठी के द्वारा, एक लाठी के बल पर पूरे इजराइल को क्या किया? छोड़ा करना। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं वही लाठी महात्मा गांधी के हाथ में था। कुछ पादरी लोग कहते हैं हालेलुया यही लाठी महात्मा गांधी के पास था और महात्मा गांधी ने क्या किया? गुलामी से छोड़ा दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग, बाइबल में ऐसा नहीं है, बाइबल में ऐसा नहीं है। हालेलुया। लोग या तो हंसी मजाक में कहते होंगे, चाहे जो भी कहते हो। 2 वचन उनके पास था, 2 वचन था। गाल पर मारो, दहिना गाल दे दो। पूजा 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 बाहर चल जाओ ना। एक आदमी के चलते सारा डिस्टर्ब होगा। जब आपको बताना नहीं पड़े, जब बच्चा रोए तुरंत निकल जाइए ना। हालेलुया। दाऊद के हाथ में क्या था? बाइबल कहती है जो आपके पास है, जो आपके पास है वो काफी है। आप उसी में विश्वास योग्य बनिए, उसी के द्वारा परमेश्वर बड़े चमत्कार करेगा। आपके पास आमदनी का कितना छोटा स्रोत है, आपके पास इनकम का छोटा स्रोत है, परमेश्वर कहता है वो आप विश्वास योग्य बने रहिए, परमेश्वर उसी में चमत्कार कर देगा। मूसा के पास क्या था? है? मूसा के पास नहीं, दाऊद के पास क्या था? गुलेल, गोफन। हालेलुया। याद रखिए यहाँ पर मूसा के पास क्या था? गुलेल, और 5 को पत्थर रखा था। गुलेल गुलेल दाऊद का था, पत्थर दाऊद का था, लेकिन निशाना किसका था? परमेश्वर का। याद रखिए जो इजराइल को 30 दिन तक लगातार चुनौती देने वाला और एक ऐसा शख्स जिसका मोक्ष भी अभी नहीं आया था, हालेलुया, वो गोफन के बल पर, हालेलुया, सोचिए जो इजराइल को धमकी देता था, क्या कहता था? अरे दाऊद, अरे मैं भेड़ बकरी चरवाहा नहीं हूँ कि तू एक छड़ी लेकर के मेरे पास चले जाता है। आज तेरे सर को काटूंगा और जंग आकाश के पक्षियों को फेंक दूंगा। ये बात कौन कह रहा था? बोलिए।
हालेलुया। और क्या कह रहा है, मैं तलवार और भाला के नाम से आया हूँ। लेकिन दाऊद कहता है हालेलुया, तू तो तलवार और भाला के नाम पर आया है, लेकिन मैं तलवार भाला के नाम से नहीं, मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से आया हूँ। जो इजराइल का परमेश्वर है, आज वही परमेश्वर हालेलुया आज तुझको हमारे बस में कर देगा। और गोफन उठाया और गोफन से क्या किया, यानी कहने का मतलब कि दाऊद जो तेरे पास है उसी पर विश्वास कर, उसी के द्वारा चमत्कार होगा। राजा साउल था, साउल ने उसको बहुत वस्त्र पहना दिया, टोपी पहना दिया, सुरक्षा कवच लगा दिया, लेकिन दाऊद ने क्या किया, कल सबको उतार करके फेंक दिया। और दाऊद किस पर गया, हालेलुया, एक गोफन यानी गुलेल पर लिख गया, और इजराइल को धमकी देने वाला, हर तरह से सुसज्जित हालेलुया सुरक्षा कवच पहना हुआ व्यक्ति हालेलुया, दाऊद ने क्या किया, एक गुलेल के बल पर उस गोलियत को क्या किया, मार दिया। तो बाइबल कहती है जो आपके पास है आप उसी में विश्वास बने रहिए। हालेलुया। इतना ही नहीं, सारपत नगर के विधवा के पास क्या था, एक मुट्ठी आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल, लेकिन वह उसी पर विश्वास बनी रही। परिणाम क्या हुआ, एलिया कहता है हालेलुया, एलिया कहता है कि हे मेरे लिए पानी लाओ, और जब पानी लाने जाती है कहता है कि मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा भी लेते जाना। वो महिला, विधवा महिला, ओकरा घर में एक मुट्ठी मैदा है, कुप्पी में तेल है, एक दिन का भोजन है। एक मुट्ठी में कितना रोटी बनेगा, एक रोटी मानिए, एक मुट्ठी में है हालेलुया एक रोटी। और उसी में क्या है, उसका बेटा भी है, लेकिन वो महिला कितना विश्वास योग्य रही उसमें हालेलुया। एलिया का कह रहा है, हे महिला से कह रहा है मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी दे दे हालेलुया। और सारा गेम किसके हाथ में चला गया, विधवा के हाथ में चला गया। अब विधवा को सोचना है कि रोटी देखे या अपना बेटा का जीवन देखे, रोटी देखे या अपना हम पेट देखे। हालेलुया। एलिया कहता है हालेलुया, हे विधवा, सारपत नगर के विधवा से कहता है तू डर मत हालेलुया, तू डर मत, अपना बेटा के पेट की चिंता मत कर, तू अपने पेट की चिंता मत कर, परमेश्वर के दास की चिंता कर। मैं भी यहोवा की शपथ खाकर कहता हूँ, जब तक आकाश से बारिश नहीं गिरेगा तब तक वही आटा, वही कुप्पी का तेल खाते रहोगी, लेकिन मेरे लिए पहला एक टुकड़ा दे दे। यानी पूरा रोटी नहीं मांग रहा है, याद रखिएगा, रोटी नहीं मांग रहा है, टुकड़ा मांग रहा है। टुकड़ा का मतलब जो परमेश्वर का भाग होता है, 10वां भाग होता है, टुकड़ा, यानी पूरा रोटी नहीं मांग रहा है, टुकड़ा। रोटी का इतना टुकड़ा टुकड़े कहलाता है, केवल रोटी का टुकड़ा दे दे, यानी जो मेरा परपिता का जो मेरा भाग है वो वापस कर दे हालेलुया। और मैं भी सौगंध खाकर कहता हूँ हालेलुया। लेकिन वो महिला भी सौगंध खाकर कही थी, महिला क्या कही थी, मैं भी यहोवा की सौगंध खाकर कहता हूँ, मेरे घर में एक मुट्ठी मैदा है और कुप्पी में थोड़ा तेल है, लकड़ी बीन कर ले जा रही हूँ, अकाल पड़ा हुआ है, आज रोटी बनाऊंगा और मैं और मेरा बेटा खा करके सदा के लिए सो जाए। सोचिए, लेकिन वो महिला विश्वास योग्य बनी रही, किस पर, अपना मैदा, अपने तेल पर हालेलुया। तो बाइबल कहती है जो आपके पास है आप वहीं पर विश्वास योग्य बने रहिए, आप परमेश्वर उसी में चमत्कार कर देगा। मूसा के लाठी में चमत्कार कर दिया, सिमसोन के हाथ में क्या था, वही सिमसोन जो पावरफुल व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति, अभिषेकित व्यक्ति हालेलुया, पाप से खेल रहा था, उसके हाथ में क्या था, नहीं, वो तो छोटी 7 गो जो जड़ था वो तो बल का कारण था, उसका बल उतरता था, आत्मा उतरती थी, बड़े बड़े काम करता था। उसके हाथ में क्या था, गदहा का जबड़ा का हड्डी, और जो भी गदहा का जबड़ा का हड्डी, इसी से कई 100 फलिस्तीनियों को क्या किया, नाश किया। सोचिए, यानी कहने का मतलब यही है, आपके पास जो कुछ भी है
वही काफी है। आप उसी में विश्वास योग्य बने रहिए। हालेलुया। सिमसोन गदहे के हड्डी में विश्वास योग्य बना रहा, मूसा लाठी में विश्वास योग्य बने रहा, विधवा आटा और तेल में विश्वास योग्य बना रहा। हालेलुया। ऐसा ही बाइबल कहती है, आपके पास जो कुछ भी है, आपके पास इनकम का छोटा सा स्रोत है, आप उसी में विश्वास योग्य बनिए। आपके पास छोटी सी नौकरी है, आप उसी में विश्वास योग्य बनिए। आपके पास छोटा घर है, आप उसी में विश्वास योग्य बनिए। अगर आप चरवाही करते हैं, आप उसी में विश्वास योग्य बनिए। हालेलुया। दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर एक दिन उसी में आपको ऐसा चमत्कार करेगा कि पूरा दुनिया उसको देखेगा। जो है विश्वास योग्य बनिए। हालेलुया। जो कुछ भी है परमेश्वर उसी को क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। हालेलुया। तो इसलिए याद रखना होगा, हमेशा आपको शैतान को क्या कहना होगा, इनकार करना होगा। लेकिन मैं यही कहूंगा, शैतान को पहचानेंगे कैसे? हालेलुया। एक चीज हमने देखा कि पहले के आदमी कहते थे कि भूत पिशाच हम देखते थे, मैं जब देखे। लेकिन आज कोई सोचे है भूत पिशाच देखता हुआ? भूत पकड़ लेता है, दिखाई नहीं पड़ता है। वो भी अपना सिस्टम बदल लिया है। वो जानता है कि अगर चेहरा बना कराएंगे ना तो हमको यीशु के नाम से क्या करेगा, डांट देगा। इसलिए अब सिस्टम बदल लिया है। अब कैसे आएगा? आपसे चोरी करवाएगा, आपसे हत्या करवाएगा, आपसे गुस्सा करवाएगा, निंदा करवाएगा, बुराई कराएगा। हालेलुया। लोभ लालच कराएगा। हालेलुया। ब्याज पर पैसा लगवाएगा। ये सारी कामें, हालेलुया, ये सारी कामें आपके जीवन में आने लगे तो आप समझ लीजिए हम लूसीफर की युक्तियों को पूरा कर रहा है। हालेलुया। तो यही मेरा कहने का मतलब है। हालेलुया। यानी हमारा परमेश्वर एक साधारण चीज को असाधारण बना देगा। यानी आपके पास जो कुछ भी है, आप उसी में विश्वास योग्य बने रहिए। परमेश्वर उसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। कैसे करेगा? जैसे यीशु के पास एक लड़का ने 5 रोटी और 2 मछली लाया, यीशु ने वहां प्रार्थना नहीं किया, रोटी तोड़ करके चेला को दिया और वहीं पर रोटी क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गया। यानी कहने का मतलब आपके पास एक रोटी है, वो विधवा के पास मुट्ठी भर मैदा है, कुप्पी भर तेल है, उसी में विश्वास योग्य बनी रही और उसी को परमेश्वर ने इतना मल्टीप्लाई किया कि 3.5 वर्ष तक वही रोटी, वही मैदा, वही कुप्पी का तेल खाती रही, लेकिन न मैदा घटा न उसका तेल। विश्वास योग्य बनिए। परमेश्वर आपको विश्वास योग्य बनाना चाहता है। आपके पास जो कुछ भी है, आप उसमें विश्वास योग्य बनिए। हालेलुया। यानी आपके अंदर जब आप विश्वास योग्य बनना शुरू करेंगे, याद रखिए आपके अंदर परमेश्वर का झलक दिखना शुरू हो जाएगा। जब आपके अंदर खुदा की झलक दिखाई पड़ेगा, याद रखिए आप, हालेलुया हालेलुया, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका बुरे विचार बदल जाएंगे, आपके बुरे स्वभाव बदल जाएंगे, आपकी दृष्टि बदल जाएगी। यानी सब कुछ धीरे धीरे आप अंश अंश कर करके परमेश्वर की समानता में बदलते चले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है हर बात, एक और बात, पूरा दुनिया पर, जब यशायाह की किताब पढ़िएगा, पूरा दुनिया पर शैतान ने क्या किया है, एक चादर से ढक दिया है। यानी हर दुनिया पर, हालेलुया, शैतान क्या कर रहा है, अपना अधिकार जताया हुआ है। हर राज्य पर उसका अधिकार हो रहा है, हर टाउन में उसका अधिकार है, हर सिटी में उसका अधिकार है, अधिकार किया हुआ है, मोकामा पर भी उसका अधिकार है। लेकिन वो क्या करता है, आपको झूठ बुलवाएगा, आपको चोरी करवाएगा, आपको व्यभिचार करवाएगा, आपको गुस्सा कराएगा, निंदा कराएगा, झगड़ा कराएगा। अगर आप उस पर जयवंत हो गए तो याद रखिए अब शैतान क्या करेगा, एक मजबूत क्या करेगा, दुष्ट आत्मा को भेजेगा ताकि वो जाकर के उसको अपना बस में। हालेलुया। आपको जाकर के अपने बस में कर ले। एक बात और याद रखिए, कई बार आपने सुना होगा कि दुष्ट आत्माओं को भगत निकाल दिया, ओझा निकाल दिया। कैसे निकालता है? एक बड़ा भूत उसके अंदर डाल,
मैं बता रहा हूँ यही चीज वही चीज समझा रहा हूँ। दुष्ट आत्मा कई ओझा भगत जो होता है ना, कई दुष्ट आत्माओं का झुंड रखता है अपने पास, समझ रहे हैं ना। हमारे पास इसे कल पास्टर बता रहे थे कि पूछा तेरा नाम क्या है, क्या बताया, सेना। सेना का मतलब हम बहुत हैं। तो दुष्ट जो भगत होता है ना, वो बहुत से दुष्ट आत्माओं को क्या करता है, अपने पास रखे रहता है। और आपके पास सिंगल आत्मा है, हमारे पास 10 आत्मा है। तो 10 आत्माओं के द्वारा उसको क्या करेंगे, पकड़ करके निकालेंगे और 2 महीना तक उसको खुराकी देंगे। 6 महीना, 6 महीने के बाद कहेंगे तू जहाँ सया है वहां चले जा। तब फिर 6 महीने के बाद जाइएगा कि मेरा फिर तबाह हो गया, तो कहेगा कि फिर जंतरवा फिर से बनवा लीजिए, वो जंतर काम नहीं कर रहा। यानी जिंदगी भर ओझा से जूझे। 6 महीने ठीक रहेगा, 6 महीने के बाद कहें फिर चले जाओ उसी के बाद। हम तुमको कहाँ से देंगे, और जिंदगी भर ओझा भगत के चक्कर लगा रहेगा। लेकिन यीशु जो छुटकारा देता है, याद रखिए दुनिया की कोई ताकत आपको छू नहीं पाएगी। ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। इसलिए बाइबल कहती है हालेलुया कि जब दुष्ट आत्मा का बहुत से डिपार्टमेंट होता है। दुष्ट आत्मा का एक विभाग नहीं है, दुष्ट आत्मा का बहुत से डिपार्टमेंट होता है। आपको समझना होगा, झूठ बोलने वाला डिपार्टमेंट अलग है, बुद्धि देने वाला डिपार्टमेंट अलग है, धन देने वाला डिपार्टमेंट अलग है, घर मकान बनाने वाला डिपार्टमेंट अलग है, चोरी करने वाला डिपार्टमेंट अलग है, व्यभिचार वाला, निंदा करने वाला, झगड़ा करने वाला, दोष लगाने वाला और देर कराने वाला। जो कलीसिया लेट कराते हैं, आते हैं ना, आप नहीं आते हैं लेट से, वो कौन है, इब्लीस है जो आपको लेट करवाता है। और आपको कहता है खाना बनाने में लेट हो गए। नहीं नहीं नहीं, खाना बनाने में लेट नहीं हुआ है। वो आपको दुष्ट आत्मा आपको यहाँ विजय प्राप्त कर लेता है, यहाँ आपसे जिद में जीत लेता है। और यहाँ जिद कहाँ होता है मनुष्य को, मन में। शैतान यहाँ जिद करता है, और यहाँ जिद करते करते यहाँ सफल हो जाता है और आपको लेट करवाएगा। सोचिए आपको इतना 13 साल हो गया, लेकिन अभी तक आपका टाइमिंग कभी सही नहीं है। मैरिज ही आपका टाइमिंग नहीं, 13 साल हो गया। अब सोच लीजिए कि करा व्यक्ति पर चल रहे हैं। और प्रभु का तो विश्वास योग्य बनिए, हालेलुया। और इतना ही नहीं, डर, जलन, नशा कराने वाली आत्मा, ये सब डिपार्टमेंट है। भटकाने वाली आत्मा, आप चर्च में बैठे हुए हैं, आपका शरीर यहाँ है, आपका आंख हमारे ऊपर है, लेकिन आपका मन कहाँ है, बाजार में जलेबी खा रहा है। हालेलुया। इतना ही नहीं, और हालेलुया फुलक्कड़ की आत्मा, ये शैतान। सोचिए आप यहाँ से जाइए बाहर, यहाँ से फाटक पर जाइए और एक वचन किसी को कहकर सुना दीजिए, शैतान क्या करेगा, आपके मन के सारी बात को भुलवा देगा। सोच लीजिए, एक डिपार्टमेंट नहीं है। इसलिए एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, परमेश्वर को जानने से पहले एक चीज जान लीजिएगा, लेकिन इस चीज को बताने के बाद हालेलुया। दूसरा बात, पहली बात हमने क्या कहा, हालेलुया, जो कुछ आपके पास है उसी में विश्वास योग्य बनिए, हालेलुया। और दूसरा बात, आपको किसी को जवाब देना है तो आप जवाब देने के लिए बाइबल का इस्तेमाल कीजिए। यीशु एक बार भी जवाब अपने मन से नहीं लिया, कहा लिखा है। बताइए, लिखा है, मेरे लोग पत्थर से नहीं, मेरे रोटी से नहीं, मेरे मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहते। शैतान कहता है कंगूरे से गिरा दे, यीशु कहता है कि नहीं, हालेलुया, लिखा है अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर। तीसरा कहता है हालेलुया, मुझको दंडवत कर, सब कुछ तेरे अधीनता में कर दूंगा। यीशु कहते हैं नहीं, लिखा है अपने परमेश्वर को ही। अरे दंडवत शब्द जो है किसी मनुष्य के लिए नहीं, हम लोगों के लिए क्या है, जय मसीह। ये जेहन में डाल दीजिए, हर आदमी की जेहन में डाल दीजिए जय मसीह, या अगर प्रेस डाला परमेश्वर की स्तुति हो। संसार में बोलता है राम राम तो हम लोग क्या बोलता है
प्रेज द लॉर्ड। हम लोग थोड़ा सा लेवल ऊंचा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बात को मैं बताना चाहूंगा, बात समझिए, शैतान के डिपार्टमेंट के बारे में अगर 2-3 चीज आपको बताया। पहला हमने क्या बताया, हालेलुया, अधिकार कैसे मिलेगा, शैतान की हर युक्तियों को ना कहिए, इनकार कीजिए। दूसरा, हालेलुया, दूसरा कहता है कि बाइबल का जवाब दीजिए। बाइबल पढ़ने नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा, हालेलुया। और तीसरा कहता है आप विश्वास योग्य बनिए, आपके पास जो कुछ भी है उसमें विश्वास योग्य बनिए, हालेलुया। आपके पानी में ताकत होगी, आपके पानी में सामर्थ होगी। जैसे यीशु कहता है कि हालेलुया, बुखार को डांट दिया, पतरस के साथ बीमार थी पर डांट दिया और बुखार क्या हो गया, भाग गया। आंधी को डांट दिया, अंगूर ने खा दिया, आंधी शांत हो गई। तो शैतान का बहुत सा डिपार्टमेंट है, एक बात पर चर्चा करूंगा, समझिएगा। अगर ये पॉइंट समझते हैं तो आप बहुत कुछ समझिएगा, हालेलुया। शैतान का ईश्वर और मनुष्य में क्या अंतर है, ईश्वर और मनुष्य में क्या अंतर है, बहुत मार्केबल बात बता रहा। भूषण जी को याद होगा, वो डॉक्टर साहब डायरी में नोट करके रखे थे, भाई बहुत बड़ी सौगात, बहुत बड़ा चाहिए। यहाँ बात समझ में आ जाएगी तो बहुत समझ जाएंगे। ईश्वर और मनुष्य में क्या अंतर है, ईश्वर की शक्तियां सीमित होती है और मनुष्य की शक्तियां सीमित होती है, और अंतर है कि उसमें हम नहीं जाना है, हालेलुया। पूरा दुनिया पर राज करने के लिए ईश्वर अकेले काफी है, पूरा दुनिया पर राज करने के लिए ईश्वर अकेले काफी है। उसको कोई डिपार्टमेंट की जरूरत किसको पड़ता है, जिसकी शक्तियां सीमित हो। मोदी जी की शक्ति सीमित है, इसलिए उन्होंने 35 को 38 को क्या किया, डिपार्टमेंट बना दिया। तो मोदी जी डिपार्टमेंट क्यों बनाए, क्योंकि उनकी शक्तियां सीमित है। तो जिसका डिपार्टमेंट होता है उसकी शक्तियां कैसी होती है, सीमित। तो हमारा भगवान का भी डिपार्टमेंट बन गया है, यहाँ से बुद्धि मिलेगा, यहाँ से धन मिलेगा, यहाँ से विश्वकर्मा घर मकान बनाएंगे, ये महारानी दुर्गा शक्ति देंगे। क्या ये भगवान का भी डिपार्टमेंट है, इसका मतलब इनकी शक्तियां सीमित है, ये ईश्वर नहीं हो सकते। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, बहुत मार्केबल बात होता है। जिसका डिपार्टमेंट होता है, हालेलुया, हालेलुया, अगर किसी भगवान का डिपार्टमेंट हो जाए इसका मतलब कि उनकी शक्तियां क्या है, सीमित है। आज जिसकी शक्तियां सीमित है वो ईश्वर नहीं हो सकता। बहुत मार्केबल बात है, समझिएगा। ईश्वर का कोई नहीं, भगवान को डिपार्टमेंट की क्या जरूरत है, डिपार्टमेंट उसको जरूरत है जिसकी शक्तियां सीमित है। हमारे प्रधानमंत्री की शक्ति सीमित है, इसके डिपार्टमेंट बना दिए और सारे डिपार्टमेंट पर एक प्राइम मिनिस्टर होता है, हालेलुया। भगवान को क्या जरूरत है, हालेलुया, कि धन लाना है। अब तो संसार में ऐसा मॉल खुल गया है कि एक एक मॉल में जाइए, सारा सामान, सारा डिपार्टमेंट कहाँ है, वो मॉल में मर जाए। एक हाल जाइए, सब उठा कर लाइए, हालेलुया। लेकिन एक चीज को समझना है, हालेलुया, मनुष्य की शक्तियां सीमित होती है, इसलिए डिपार्टमेंट बना दिया। जिनकी शक्तियां सीमित हैं वो डिपार्टमेंट बनाकर देश चला रहा है, और जिसकी शक्तियां सीमित है उनको कोई डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं। यीशु का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, यीशु अकेले, उससे सब कुछ मांगो। मुर्दा आया, मुर्दा को जिंदा किया, कोढ़ी आया, कोढ़ी को शुद्ध किया, 12 साल के लहू का पीड़ित था, उसको भी चंगाई किया, हालेलुया। यायर की बेटी आई, मर गई थी, उसको भी जिंदा किया, दुष्ट आत्माओं को ढक दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। यानी यीशु मसीह के पास जो भी आए, एक बार भी नहीं कहा कि ये काम नहीं कर सकते। अगर यीशु एक बार भी इनकार कर देते कि ये मैं नहीं दे सकता, मेरे पिता दे सकते, तो हम कहते यीशु के ऊपर और कोई, हालेलुया। सोचिए, हालेलुया। यानी ये, लेकिन संसार में क्या है, संसार में भगवान के पास जाइए,
तीनों लोग के भगवान के पास जाइए, हमको धन चाहिए, हम धन नहीं दे सकते हैं। वो धन डिपार्टमेंट लक्ष्मी के पास तो वहां चले। बुद्धि चाहिए, हम बुद्धि नहीं दे सकते, सरस्वती के पास चले जाओ। तो भैया तुम तीनों लोग के स्वामी कैसे कहला सकते हो? नहीं समझ में आ रहा है? तो मालिक कैसे कहलाओगे? मालिक वही कहलाता है जिसके पास हर चीज देने की ताकत हो, जो हर चीज जिसके नियंत्रण में है, वो सब कुछ दे सकता है। यीशु पानी पर चल दिखाया, यीशु हवा में आकाश में उड़ते चला गया, स्वर्ग यानी प्रमाणित कर दिया यीशु मसीह, हालेलुया, कि संसार में और हम में यही अंतर है। हालेलुया, संसार सब कुछ नहीं दे सकता, संसार में डिपार्टमेंट बना हुआ है, लेकिन प्रभु में कोई डिपार्टमेंट, इसमें हर चीज कहाँ मिलेगा? यीशु के पास। हालेलुया, तो ये बात आपको समझना है, आसपास के लोगों को ही बताना है, भगवान का कोई डिपार्टमेंट नहीं। जो कह दे हम ये नहीं दे सकते, तुम कदापि भगवान नहीं हो सकते, तुम कदापि ईश्वर नहीं हो सकते। क्या गलत लग रहा है? क्या हमारी बात गलत लग रहा है? अगर आपसे आप तीनों लोग के गॉड है, आकाश और पृथ्वी के मालिक हैं, आपका दुनिया, आपका सृष्टि का एक एक चीज आपके अधीनता में होनी चाहिए, सृष्टि का एक एक चीज आपके आज्ञा का पालन करने वाला होना चाहिए। आप यीशु को देख लीजिए ना, हालेलुया, यीशु को आप देख लीजिए, हालेलुया, कि यीशु मसीह किस तरह से पानी पर चलकर दिखा दिया। पानी भी उसके अधीनता में है, आग में डाल दिया गया, वो आग नहीं जला पाया, शेर के मान में डाल दिया गया, शेर को ही बचा लिया, यानी दिखा दिया यीशु मसीह परमेश्वर में दिखा दिया, हालेलुया, कि दुनिया का ऐसा कोई जानवर नहीं होगा जो यीशु के अधीनता में नहीं होगा, दुनिया का ऐसी कोई चीज नहीं होगा जो यीशु की नहीं सुनेगा, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होगा जो यीशु की आज्ञा का पालन नहीं करेगा। हालेलुया, इसलिए अपना भरोसा परमेश्वर पर लगाइए और जो कुछ है विश्वास से योग बनिए। हालेलुया।